Hello guys, welcome to Science Workshop. This is Kusum. In this video we will talk about होम्योबॉक्स जीन. इस वीडियो में हम कवर करेंगे होम्योबॉक्स जीन का इंट्रोडक्शन, उसका डिस्कवरी, टाइप्स ऑफ होम्योबॉक्स जीन, म्यूटेशन इन होम्योबॉक्स जीन. ये सारे के सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके. और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर. सो शुरू करते हैं. होम्योबॉक्स जो है वो डीएनए सीक्वेंसेज होती हैं जो कि 180 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंसेज हैं. ठीक है, होम्योबॉक्स जो है वो डीएनए सीक्वेंसेज हैं जो 180 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंसेज हैं. ये जो सीक्वेंसेज हैं वो उन जीन्स में पाई जाती हैं जो कि एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और सिंगल सेल यूकैरियोट्स के अंदर एनाटॉमिकल डेवलपमेंट के पैटर्न को रेगुलेट करते हैं. एनाटॉमिकल डेवलपमेंट यानी उसके मेटामॉर्फोसिस के पैटर्न को रेगुलेट करेंगे या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस के पैटर्न को रेगुलेट करेंगे. ठीक है. सो होम्योबॉक्स जो जीन है वो होम्योडोमेन प्रोटीन प्रोडक्ट्स को एनकोड करता है. होम्योडोमेन प्रोटीन्स जो हैं वो जीन एक्सप्रेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करते हैं. क्योंकि ये जीन एक्सप्रेशन और सेल डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करते हैं, दैट्स वाई अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा. अगर होम्योबॉक्स जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा. The homeobox gene first identified in number of Drosophila homeotic and segmentation proteins. जो होम्योबॉक्स जीन है वो फर्स्टली आइडेंटिफाई किया गया था ड्रोसोफिला की होम्योटिक और सेगमेंटेशन प्रोटीन्स के अंदर. लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो अदर एनिमल्स के अंदर में भी ये पाया जाता है और साथ ही साथ वर्टिब्रेट्स के अंदर में भी ये देखने को मिलता है. डिस्कवरी ऑफ होम्योबॉक्स जीन. तो जैसे कि हमने देखा डिस्कवरी किस में हुआ था, फर्स्टली आइडेंटिफाई किया गया था ड्रोसोफिला के अंदर. द एग्जिस्टेंस ऑफ होम्योबॉक्स जीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला बाय आइसोलेटिंग द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ए होम्योटिक ट्रांसफॉर्मेशन वेयर लेग्स ग्रो फ्रॉम द हेड इंस्टेड ऑफ द एक्सपेक्टेड एंटेना. जो होम्योबॉक्स जीन जो है वो ड्रोसोफिला में डिस्कवर किया गया. कैसे डिस्कवर किया कि उसके अंदर एक होम्योटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको आइसोलेट किया गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हेड से लेग्स का फॉर्मेशन हो रहा था, एंटेना का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था. ठीक है. सो वाल्टर गैरिंग आइडेंटिफाइड ए जीन कॉल्ड एंटेनापीडिया दैट कॉज दिस होम्योटिक फिनोटाइप. वाल्टर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक जीन को आइडेंटिफाई किया जिसका नाम था एंटेनापीडिया और जो कि इस होम्योटिक फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल था, होम्योटिक जीनोटाइप फिनोटाइप को कोज कर रहा था. ठीक है. एनालिसिस ऑफ एंटेनापीडिया रिवील्ड दैट दिस जीन कंटेन्ड a 180 base pair long sequence that encoded DNA binding domain. ये जो एंटेनापीडिया जीन था इसका बाद में जब एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि ये जो जीन है ये 180 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस को कंटेन करता है और डीएनए बाइंडिंग डोमेन को एनकोड करता है. और हमारा होम्योबॉक्स जीन जो है वो क्या है, 180 बेस पेयर लॉन्ग ही सीक्वेंस है और डीएनए बाइंडिंग डोमेन को एनकोड करता है. ठीक है. सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ होम्योबॉक्स जीन. होम्योबॉक्स जीन हॉक्स जीन इसके अंदर आता है. इसके अलावा MSX जीन आता है. इसके अलावा PX जीन, POU जीन, LIM जीन, ये सारे के सारे टाइप्स हैं होम्योबॉक्स जीन के. ठीक है. तो अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गया, होम्योबॉक्स जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया तो क्या हो गया, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा. सो फर्स्टली बिकॉज होम्योबॉक्स जीन हैव सो मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, म्यूटेशन इन दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए वेराइटी ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स.
क्योंकि इस होम्योबॉक्स जीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, दैट्स वाई अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। तो अगर हम हॉक्स जीन के अंदर म्यूटेशन देखें, अगर हॉक्स जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा कि लिम्ब माल फॉर्मेशन कॉज करेगा। हॉक्स जीन में म्यूटेशन हो गया तो लिम्ब माल फॉर्मेशन कॉज करेगा। और अगर PX जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ तो आई डिसऑर्डर कोज होगा, ठीक है। और अगर MSX जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ तो फिर क्या होगा, अब नॉर्मल हेड बनेगा, अब नॉर्मल फेस बनेगा और टूथ डेवलपमेंट भी अब नॉर्मल होगा, ठीक है। सो क्या देखा हमने, हॉक्स जीन में म्यूटेशन हुआ तो लिम्ब माल फॉर्मेशन हुआ, PAX जीन में म्यूटेशन हुआ तो आई डिसऑर्डर हुआ, देन MSX जीन में म्यूटेशन हुआ तो अब नॉर्मल हेड बना, अब नॉर्मल फेस बना और टूथ डेवलपमेंट है वो भी अब नॉर्मल हुआ, ठीक है। तो ये म्यूटेशन थे जिसकी वजह से डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है कोज हो रहे हैं। इसके अलावा अगर इसके अंदर इसकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज या इंक्रीज हो जाती है होम्योबॉक्स जीन की, तो क्या होगा, लेटर लाइफ के अंदर सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर एसोसिएट हो जाएगी। यानी कि कैंसर, कई टाइप की कैंसर जो है बाद की लाइफ में, लेटर लाइफ में एसोसिएट हो जाएगी, ठीक है। कैंसर के भी कई टाइप होते हैं ना, जैसे रक्त कैंसर हो गया, यानी जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। सो गाइज हमने क्या देखा, होम्योबॉक्स जो है वो DNA सीक्वेंसेज होती हैं और 180 बेस पेयर लॉन्ग होती है और उन जीन्स में प्रेजेंट होती हैं जो कि डेवलपमेंटल पैटर्न, एनाटॉमिकल पैटर्न को रेगुलेट करते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंजाई में, सिंगल सेल यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। देन हमने इसका डिस्कवरी देखा। डिस्कवरी इसका फर्स्टली हुआ था ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला के अंदर एक जीन को आइडेंटिफाई किया गया था, आइसोलेट किया गया था, जिसका नाम था एंटेनापीडिया। जब उसको एनालिसिस किया गया तो क्या हुआ कि क्या देखा गया कि वो जो जीन था एंटेनापीडिया वो 180 बेस पेयर लॉन्ग था और DNA बाइंडिंग डोमेन को एनकोड कर सकने वाला था। देन हमने इसके टाइप्स देखे, जिसके अंदर हमने देखा हॉक्स जीन, LIM जीन, MSX जीन, POU जीन, PAX जीन, ये टाइप्स थे होम्योबॉक्स जीन के। देन हमने देखा म्यूटेशन। म्यूटेशन में हमने देखा कि अगर होम्योबॉक्स जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने हॉक्स जीन के म्यूटेशन के बारे में देखा। हॉक्स जीन में म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ था, लिम्ब माल फॉर्मेशन हुआ था। देन MSX जीन में अगर म्यूटेशन हुआ था तब क्या हुआ था, अब नॉर्मल हेड बना था, अब नॉर्मल फेस बना, अब नॉर्मल टूथ डेवलपमेंट हुआ। देन PAX जीन में जब म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ, आई डिसऑर्डर हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्लियर किए। तो आई होप टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।